तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज आपका पेपर हुआ है टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन। ये पेपर 6 सेम डबल ई वालों का आया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। तो किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज होता है। सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी CO2 एंड ड्राई पाउडर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी CO2 एंड ड्राई पाउडर। क्वेश्चन नंबर 2, मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। ऑप्शन है आपके रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, ऑप्शन बी रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, ऑप्शन सी सर्विस ऑफ कंपोनेंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मेंटेनेंस में कौन कौन से एक्शंस होते हैं, और रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट ये भी सही है, रिपेयर ऑफ कंपोनेंट ये भी है, सर्विस ऑफ कंपोनेंट, तो ये तीनों सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस इज डैश बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, ऑप्शन ए ज्वाइंट, ऑप्शन बी कॉम्प्रोमाइज, ऑप्शन सी ब्रिज, या ऑप्शन डी IN। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 4, changes are made to the system to reduce the future system failure chances is called। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑप्शन बी करेक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्शन सी एडेप्टिव मेंटेनेंस, या ऑप्शन डी परफेक्टिव मेंटेनेंस। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, करेक्टिव मेंटेनेंस इज नीडेड व्हेन। ऑप्शन ए इक्विपमेंट फेल्स, ऑप्शन बी इक्विपमेंट प्रोड्यूस नॉइस, ऑप्शन सी इक्विपमेंट इज अवेलेबल ऑन मिनिमम कॉस्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्टिव मेंटेनेंस कब जरूरी होता है, ठीक है, तो ये पूछा गया था आपका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन है व्हेन इक्विपमेंट फेल्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म बाय। इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट कब परफॉर्म होता है। ऑप्शन ए फुल लोड, ऑप्शन बी जब नो लोड रहता है, ऑप्शन सी ब्लॉक रोटर, या ऑप्शन डी ओपन रोटर। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ब्लॉक रोटर। क्वेश्चन नंबर 7, वॉटमीटर रीडिंग इन नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर गिव्स। मतलब वॉटमीटर की जब रीडिंग करते हैं हम नो लोड टेस्ट में, तो वो नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर गिव्स। ऑप्शन ए क्या है आपका कॉपर लॉस इन द स्टेटर, ऑप्शन बी फ्रिक्शन एंड वाइंडिंग लॉसेस, ऑप्शन सी सम ऑफ ए एंड बी, या ऑप्शन डी टोटल लॉसेस इन द रोटर ऑन नो लोड। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन बी फ्रिक्शन एंड वाइंडिंग लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 8, नॉइस लेवल टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर। होगा एक्चुअली ट्रांसफार्मर, बट यहाँ ट्रांसफर लिखा है, तो इसको चेंज करके लिख दे रहे हैं ट्रांसफार्मर। नॉइस लेवल टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज ए स्पेशल टेस्ट, ऑप्शन बी रूटीन टेस्ट, ऑप्शन सी टाइप टेस्ट, या डी नन ऑफ दिस। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन सी टाइप टेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफर नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, while conducting short circuit test on a transformer the following side is short circuited। ठीक है, ऑप्शन ए हाई वोल्टेज साइड, ऑप्शन बी लो वोल्टेज साइड, ऑप्शन सी प्राइमरी साइड, या ऑप्शन डी सेकेंडरी साइड। सो जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी लो वोल्टेज साइड।
क्वेश्चन नंबर 10, a transformer oil must be free from ऑप्शन ए स्लज, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी गैसेज या ऑप्शन डी मॉइस्चर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है किससे फ्री होना चाहिए बेसिकली, और ये चार ऑप्शंस थे आपके। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव डैश वोलेटिलिटी एंड डैश विस्कोसिटी। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल की पूछा है कैसी वोलेटिलिटी और कैसी विस्कोसिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए लो लो, ऑप्शन बी हाई हाई, ऑप्शन सी लो हाई या ऑप्शन डी हाई लो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए लो लो। तो ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव लो वोलेटिलिटी एंड लो विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12, Sumner test is conducted on transformers to determine option A all day efficiency, option B temperature, option C stray losses या option D none of these. So जो correct option है इसका that is option B temperature. Question number 13. The dielectric strength of transformer oil is expected to be, तो dielectric strength पूछा है ट्रांसफार्मर ऑयल की। ऑप्शन ए 11 किलोवोल्ट, ऑप्शन बी 33 किलोवोल्ट, ऑप्शन सी 110 किलोवोल्ट या ऑप्शन डी 400 किलोवोल्ट। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका होगा आपका ऑप्शन बी 33 किलोवोल्ट। Question number 14. To run two alternators in parallel, the dark lamp method test is performed to ensure proper option A voltage matching, option B phase difference matching, ऑप्शन सी फेज सीक्वेंस मैचिंग या ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी मैचिंग। ठीक है, सो जो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 15. Swinburne's test can be performed at option A any load, option B only no load, option C only full load या option D only half load। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन बी ओनली नो लोड। क्वेश्चन नंबर 16. Size of foundation for electric machine depends on option A types of foundation, option B size of machine, option C condition of soil या option D all of the above. So the correct answer should be all of the above. Question number 17. Vibration in electric machine can be prevented by making proper alignment. ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी by making proper design foundation, ऑप्शन सी both A and B या ऑप्शन डी none of these। तो वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिक मशीन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? सो बाय ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बाय मेकिंग प्रॉपर अलाइनमेंट, बाय मेकिंग प्रॉपर डिजाइन फाउंडेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18. A universal coupling is used to connect two shaft। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? which are not in exact alignment, ऑप्शन बी which are perfectly aligned, ऑप्शन सी whose axes intersect at small angle या ऑप्शन डी have lateral misalignment। सो जिसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी whose axes intersect at small angle। क्वेश्चन नंबर 19. Effect of moisture on the insulating materials is to, ऑप्शन ए डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन बी डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी डिक्रीज इंसुलेशन रेजिस्टेंस या डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20. द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, तो सर्किट डायग्राम नहीं होगा, ये एक्चुअली होगा सर्किल डायग्राम ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन ए है आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट अलोन, ऑप्शन बी
Running light and blocked rotor and stator resistance test. Option C, both blocked rotor and running light test. या option D, running light test alone. So the correct answer is option B, running light and blocked rotor and stator resistance test. तो correct option होगा आपका option B. ठीक है, तो ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके कितने करेक्ट हुए, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।